मैं मंगला पटेल, जिला अध्यक्ष व्यापार मंच अपना दल यस। हमारे तरफ से सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय अपना दल यस, जय हिंद, जय भारत। भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से हम मौजूद है जनपद वाराणसी के विधानसभा पिंडरा के सेक्टर नंबर 2 में, और जैसा कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ में व्यापार मंच के जिला अध्यक्ष हैं मंगला पटेल जी, जो कि लगातार देखा जाए तो विगत कई सालों से ये अपना दल पार्टी के साथ जुड़ के और लोगों के सुख दुख में आने जाने का कार्य करते हैं। तो आज सबसे पहला सवाल यही रहेगा मंगला जी की, लगातार देखा जाए तो आप कई सालों से जो है और अपना दल पार्टी की सेवा करते नजर आते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या लक्ष्य है आपका, क्योंकि आप व्यापार मंच के जिला अध्यक्ष भी हैं और सुनने में आ रहा है कि आप जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं? धन्यवाद भैया आशीष जी। मैं इस पार्टी से लगभग 98 से मैं जुड़ा हूँ और तन मन धन से जुड़ा हूँ। समाज सेवा निरंतर मेरा जारी है जी। मैं हमेशा अपने समाज में लोगों के सुख दुख में आने जाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में आने जाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं जब मैंने अपने समाज में उठना बैठना जाता हूं तो उस समय मेरे समाज जो हमारे कुछ भाई हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने ये मुझसे कहा कि आप जनप्रतिनिधि के रूप में आइए और हम लोगों की सेवा कीजिए। तो मैं अपने कुछ यार मित्रों से और लोगों से मैंने ये बैठकर समझा लगा ऐसे, और हमारे आसपास के गांव घर वालों से, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप आइए चुनाव। तो इसलिए मैं अपनी जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से मैंने एक चूज किया कि चलो ठीक है, जिला पंचायत सदस्य तो मैं भावी प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत सदस्य का, और मैं अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं तन मन धन से चुनाव लड़ने का कार्य करूँगा और अपने समाज में सेवा करने का मौका दिया। देखा जाए तो जब आपके गांव के अगल बगल के लोग जब आपको प्रोत्साहित किए तब आपने यह निर्णय लिया जी। इसके पहले आपके मन में कोई विचार नहीं था, आप पार्टी की केवल सेवा कर रहे थे? इससे पहले मैं नेक्स्ट चुनाव जो पिछला चुनाव था उसमें मैं आने का मेरा मन था, लेकिन उस समय भी हमारे यहाँ एक हमारे साथी थे बड़े भैया मास्टर साहब, जो कि चुनाव लड़ने के लिए वो भी बोले नहीं हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, बागी बन के चुनाव लड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने उनको छोड़ दिया कि आप चुनाव लड़िए। हम लोगों ने तन मन धन लगाकर उनको चुनाव लड़ाया, बट वो कहीं से चुनाव हार गए कुछ वोटों से, सेकंड फाइटर थे। इस बार भी मैं लड़ने का मेरा कोई इच्छा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ हमारे समाज के लोग, हमारे जो आस पास पड़ोस के गाँव वाले थे, नहीं आप चुनाव लड़िए, इस बार हम लोग जिताने का कार्य करेंगे। तो फिर मैंने मन बनाया कि मैं सेवा करूं एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और मैं आगे आया और समाज में अपने उठ बैठ रहा हूं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जब आप समाज में चल रहे हैं तो समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या जब आप गाँव गिराव में लोगों से मिलने जाते हैं तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं? बहुत सारी समस्याएं आती है, तमाम समस्याएं हैं लोगों का, जो कि हम लोग कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कि हम अपने आप में ही फोन कर थाने का समस्या है, तहसील का समस्या है, कुछ तो हम लोग हल करा देते हैं। उसके बाद और हमारे पदाधिकारी है जो हमारे भाई हैं, उन लोगों के साथ मिलकर कर हल करा देते हैं। अगर जो मुझसे नहीं होता तो हमारे माननीय विधायक रोहनिया माननीय डॉक्टर सुनील पटेल जी हैं, उनसे कहकर कुछ समस्याओं का हल हम लोग निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं न कहीं से आप जो है जनता का जो कार्य होता है उनको कराने का लगातार आप प्रयास करते रहते हैं। नहीं अपने से होता है विधायक के द्वारा, कहीं न कहीं मतलब उनका काम होना चाहिए काम। हम लोग हर तन मन धन से अपने लग जाते हैं, हम लोग की काम होना चाहिए हमारे समाज का, कहीं भी हो समाज कल्याण का काम है, हम निरंतर उसमें
तत्पर रहते हैं। 12 बजे रात भी याद किया जाता है तो हम उनके द्वार पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, क्या लक्ष्य है? क्योंकि पंचायत चुनाव जैसा कि लग रहा है कि जल्द ही 2-3 महीनों में हो सकता है चुनाव की घोषणा तो अभी कुछ समय में हो जाए, लेकिन 2-3 महीने में लग रहा है कि अप्रैल मई में चुनाव होने की एक संभावना जताई जा रही है। तो क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप? अभी जैसे 4 अप्रैल का समय दिया गया कि चुनाव घोषित है, अब सरकार के ऊपर है। अगर चुनाव आता है तो हम सबसे, अगर हमको चुनाव लड़ाया जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और खरा उतरूंगा समाज के लिए। जो भी मुझसे हो सकता है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी इन्होंने अपनी बात बताई और देखा जाए तो इन्होंने बताया जैसा कि 1998 पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार निरंतर जो है समाज में चलने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही हम आपको लगातार एसएनएस टीवी के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे कि जो जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी सोच जनता को लेके क्या है, क्या वो करना चाहते हैं समाज में जाके, और अन्य तबके के लोगों को कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो लगातार हम आपको अपने एसएनएस टीवी से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जिला पंचायत प्रत्याशियों की सोच क्या है जनता के प्रति। बने रहिए खबर एसएनएस टीवी के साथ।